जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे व्लॉग चैनल में। राधे राधे गाइस, आज सुबह की ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रहा हूँ। राधे राधे गाइस, आज सुबह की ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रहा हूँ। और ये संगीता जो है ये अभी पूजा की तैयारी कर रही है। अभी संगीता जो है पूजा की तैयारी कर रही है। ये राधे रानी को तैयार कर रही है, अभी सवरिया से को तैयार कर रही है। और अब मैं दिखाता हूँ कि हमारे दोनों बच्चे जो है और जो हमारा ब्रूनो जो है वो सो रहे हैं। ये दोनों बच्चे जो हैं ये सो रहे हैं। अभी मैं इनको उठाता हूँ। और ये हमारा ब्रूनो जो है ये भी सो रहा है। ये जब दोनों सोते हैं तो ये भी सो जाता है। दोनों बच्चों के साथ ये भी बच्चा, ये भी हमारा सो रहा है अभी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो करते हैं व्लॉग की दिन की शुरुआत आपके साथ। दिन में क्या होता है आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो आज देखिए अभी मेरी पूजा हो चुकी है। आपको ये देखिए आज मेरे श्रृंगार दर्शन देख लीजिए, ये क्लियर आ रहे हैं। बाकी आप शॉर्ट्स पर देखिएगा गाइस, ठीक है। तो बाकी आज शॉर्ट्स में देख लीजिएगा। तो अभी मैं चाय पीने जा रही हूँ। टाइम फिर वही हो गया है, लेट तो हो ही जाता है। 11, सवा 11, 11:30 हो जाता है टाइम। आराम से सुबह से करो पूजा पाठ। तो गाइज मेरी दिन की शुरुआत और ब्लॉग की शुरुआत तो मेरी ऐसे ही होती है। अगर मैं शुरुआत करूंगी तो ऐसे ही करूँ, क्योंकि मेरा सुबह का सबसे पहले यही काम होता है। पहले अगर अब शिवी का भी स्कूल नहीं है, रिजल्ट आने वाला है, तो जब स्कूल खुल जाएंगे तो सबसे पहले मिलूंगी। इसको भेजने के बाद में मिलूंगी, इससे पहले भी मिलूंगी। तो ब्लॉगिंग और जल्दी स्टार्ट करेंगे। और चलिए अब ब्रूनो भी घूमने जाएगा, तो चाय वाय पी के फिर हम आपसे मिलते हैं। और राधिका भी उठ चुकी है, तो चलिए अब मिलते हैं बाद में। ब्रूनो आई बनी बेटी, गुस्सा गुस्सा। अच्छा सुनो, लो जी कर लो प्यार। तो गाइस जब भी कहता है ना मुझे प्यार करो तो ऐसे लेट जाएगा। दूध पियोगे या बिस्किट खाओगे? जल्दी बताओ। दूध पीना है, दूध पीना है, बिस्किट खाना है? जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो। आज घूमने नहीं गया, लेट हो गया। तो चलिए लाइट बंद कर दिया आगे रूम की। अब मैं बाद में मिलती हूँ आपसे। तो गाइज आज जैसे कि आपने देखा होगा कि आज ब्लॉग की शुरुआत हस्बैंड ने की है। तो चलिए उन्होंने तो शुरुआत कर दी है और हम अब पूरे दिन में क्या करते हैं तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो गाइज ये देखो मेरे सामान के राजा। सामान जहाँ रखा था वहीं आके बैठा है। खाएगा? खाओगे ये सामान? हैं? और अभी इन पैकेटों में मुंह मार रहा था, है ना? ऐसा नहीं करते बेटा, आपके तो मतलब की चीज ही नहीं है, क्यों करते हो ऐसा? चलो गुड बॉय। तो गाइस देखो अपने आप ही चला गया ये, और शिविर के साथ खेल रहा था। सामान पड़ा हुआ था तो इसमें हाथ पैर मुंह ऐसे ऐसे करके मारने लगा उठा उठा के। तो उठ गई है हमारी राधिका। गाइस इसका नाम घर का राधिका है और शिवी दोनों है। तो राधिका हमारे गुरुजी ने रखा था। तो मैं इनको अगर राधिका और जानवी भी उसको नेहा को बोलूंगी तो समझ जाना कि यही मेरी जानवी है, बड़ी वाली जानवी है और ये राधिका है। तो मोस्टली हम राधिका, आदत हमारी पड़ गई थी, फिर से हम शिवी करने लगे हैं। तो अब हम शिवन्या घर का, इसका बाहर का नाम है स्कूल का, लेकिन अब हम इसको राधिका ही बोलेंगे। तो प्लीज हमारे को कमेंट्स में बताइएगा कि इसका राधिका नाम अच्छा लगा आपको। जो हमारे गुरुजी ने बहुत पहले ही रख दिया था जब ये हुई थी, तो बोले इसका राधिका, तो पेपरों में हॉस्पिटल में वहां चढ़ गया था शिवन्या, तो बोले कोई नहीं बाहर का वो रहने दो और घर पे राधिका बोला करो, इससे राधा राधा का नाम भी मुंह पे आया करेगा। तो हमारे गुरुजी हमें इन दोनों का नाम दे के गए हैं। तो चलिए गाइस, एक बार डायबिटीज जब भी बढ़ती है ना, तो मेरे साथ तो ये दिक्कत है, मेरी सारी प्रॉब्लम्स ना एक साथ उभर के आ जाती हैं।
मेरे पेट में पॉलिप भी है, गोल ब्लैडर में, वो भी पेट में स्वेलिंग, और फैटी लीवर मेरा बहुत वाला ऐसा है कि मेरा एक साइड से पेट ही टेढ़ा हो जाता है। तो मुझे, और इसके लिए भी मेरी दवाई चलती है, लेकिन मैं इतनी दवाई खा खा के ना मैं परेशान हो जाती हूँ। बीच में मैं सारी मेडिसिन छोड़ देती हूँ, सिर्फ एक डायबिटीज़ की अपना दोनों टाइम जो है वो मैं लेती हूँ। तो मेडिसिन भी खा खा के क्या करे, कितनी कोई खा लेगा। तो मैं छोड़ती हूँ तो ठीक भी लगता है, बीच में बस खाने पीने में थोड़ा परहेज वगैरह कर लेती हूँ। और बाकी तो अब ना, जैसे जो ये बीमारियाँ होती हैं ना, जब एक बार लग जाती हैं ना, तो ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ ही चलती ही चली जाती है, आप चाहे कितनी भी मेडिसिन खा लो। तो मेरा तो मानना यही है कि बस जब तक चल रहा है शरीर, चलाओ, भगवान की दवाई खिला रहे हैं तो खाओ। हाँ। और जब नहीं खिला रहे थे तो यही शरीर में 10 गुना ताकत थी। वही 2 रोटी पहले भी खाते थे, मैं कितना काम कर लेती थी, मुझे जरा भी एहसास नहीं होता था। और अब जो है ना, मेरी विल पावर ना अब वो रह नहीं रही है। बीच में हमने इसीलिए ब्लॉगिंग भी छोड़ दी थी, आज रीज़न खास यही है। और बाकी तो चलो, अब आप दोबारा से हमने शुरू कर दिया। अभी कुछ लोगों को ब्लॉग नहीं अच्छे लगेंगे, जल्दी कोई किसी को ब्लॉग नहीं देखता है, लेकिन ठीक है, जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे, पसंद करेंगे हमारी फैमिली को, हमको, हम उनसे जुड़ेंगे, तो वो समय अभी बहुत लंबा है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम भी उस समय का इंतज़ार करेंगे जब हम देखेंगे हम भी थक गए, हमारे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मैं बार बार, कल भी मैंने ये बात वीडियो में बोली थी गाइस, मेरा ना अब ये एक, मेरा कोई वो नहीं है कि मैंने इसमें बहुत बहुत अर्निंग करनी है। सिर्फ मेरा एक ये है कि मेरा ना एक टाइम, समय बीत जाता है। अब मैं इतनी देर में बात कर रही हूँ तो मेरा मन कुछ हल्का हो रहा है ना, तो बस ऐसे ही है। तो इसलिए मैं व्लॉगिंग अब और करने लगी हूँ, क्योंकि बीच में मेरे को खाली खाली सा लगने लगा था। हालांकि मैं काम तो करती हूँ, कभी पोशाक बना ली अपने ही भगवान जी की, बाहर का काम मैं नहीं करती, और कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, और घर के काम तो होते ही हैं गाइस, ऐसा नहीं है गाइस। तो अब लेकिन ये है ना कि अब एक ना मेरे को मतलब ये है कि थोड़ा सा टाइम भी ऐसे बीत जाता है। नहीं तो इंसान ना, कुछ होता है अपनी लाइफ में आता है, इंसान ना फिर डिप्रेशन में चला जाता है। गाइस बीच में देखो, उससे बचने के लिए समझ लो मैं अपना ये सब चीज में दोबारा से करने लगी, है ना। तो अब मैं आज तो डीपली, तो मैं फिर कभी लाइफ में जब उस लेवल तक मैं पहुंचूंगी ना गाइस, तब मैं आपको कभी बताऊंगी। लेकिन फिलहाल और ठीक है, एक शेयर करूंगी कुछ ऐसी बातें अपने जीवन की, लेकिन हो सकता है मैं ना भी करूं, क्योंकि मैं बहुत कम बात ना, मतलब जो एक ऐसी कुछ बात होती है मैं अपने मन में रखती हूँ। तो क्योंकि सोशल मीडिया पे आने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है गाइस। हमारी तरीके के सब लोग हैं और सब सरवाइव कर रहे हैं। बहुत सी बातें सबके मनों में होती हैं, हर कोई कह देता, हर कोई नहीं कहता, फिर पीछे भी 10 लोग उसके खड़े हो जाते हैं बोलने वाले। तो ये एक फाइट सी चलने लग जाती है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी, और घरेलू में भी, घर गृहस्थी में भी चली रही होती है। तो इससे अच्छा यही है कि कुछ ऐसी बातें मन में रखो, कहने सुनने से कुछ नहीं मिलता, सबके साथ अच्छा बुरा होता है ना। तो बाकी तो भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए, कितना भी दुखी मन हो, कुछ भी आए जीवन में, ये चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए। मैं अपने पूजा पाठ से कभी भी मुख नहीं हुई, चाहे मैं तबीयत कैसी भी रहे, मैं कम करूं, लेकिन मैं नियम से अपना करती हूँ, और इससे भी मुझे एक स्ट्रेंथ, ताकत मिलती है, पावर मिलती है, और ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब तो मेरी रग रग में है। खैर कहते हैं ना, कुछ चीज़ कोई इंसान, कोई भी किसी से छीन नहीं सकता, वो है उसका धर्म, उसका अच्छा कर्म। तो बस यही है। तो चलिए आज फिर मिलते हैं आपसे, चाय पिए फिर। तो गाइस स्कूल खुलने वाले हैं, जैसा कि अब डेट आई गई है, मैंने आपको कई बार बोला भी है। बस कल इसका एक स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम है, उसके बाद रिजल्ट है और फिर स्कूल। तो अब जा रहे हैं। यूनिफॉर्म जो लास्ट ईयर की थी ना, इसकी ऑल्टर करवा देते हैं, थोड़ी सी हाइट इसने ली है, तो ये छोटी छोटी यूनिफॉर्म हो गई है इसकी। मैं भी जा रही हूँ। तो जा रही है? हाँ मैं भी जा रही हूँ, बाद में आके तैयारी कर। दूर है वो बहुत, तुम नहीं जा पाओगी। नहीं चल लूंगी, इतना तो चल लेती हूँ, इतना तो मैं वहाँ तक चली जाती हूँ दूध लेने, पापा के साथ वो लेने। बेटा धूप बहुत है, तुम रहने दो। तो बस गाइस ये 2 यूनिफॉर्म है और ये 2 पैंटें हैं ये नेहा की। तो ये 4 चीजें अल्टर के लिए जा रही हैं। एक शायद इसमें मैं डाल लूंगी जब होगी कभी।
दे दो ना फिर जो भी है। मना कर रहे हैं अभी, डैडी कह रहे हैं अभी मैं इतना सारा लेके कैसे जाऊंगा। तो रहने दो, फिर थोड़ा थोड़ा करवा लो ना एकदम से। हाँ, मेरी भी नाइटी है लेकिन मैं यही दे रही हूँ। मेरी 2 पैंटें और हैं। तो बस गाइज ये 2-4 कपड़े हैं, ये लेके जाएंगे इसके पापा ऑल्टर के लिए। तो आज ये भी काम कराना जरूरी है गाइज। बैग वगैरह मैंने इसके वॉश कर ही दिए, सूख गए हैं। इसने कुछ बुक्स रख ली हैं, तो बस अब स्कूल खुल रहे हैं, उसकी भी तैयारी अब करनी है। तो अभी आज लास्ट डे है, इसकी सारी रिवीजन करवानी है मैंने। तो जितना हो पाएगा, टाइम मिलेगा उतनी ब्लॉगिंग करेंगे, नहीं तो फिर इसकी पढ़ाई करेंगे पढ़ाई करवाएंगे, सॉरी। नहीं गाइस, दोनों करेंगे। आपको मम्मा टाइम टू टाइम ब्लॉग देते रहेंगी, मैं टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत फ्री होके आपको मिलूंगी। हाँ, तो चलिए अब मैं अपडेट देती रहूंगी। चले, अच्छी बात है, शिवी ने मुझे मोटिवेट कर दिया राधिका ने मुझे। हाँ, तो चलिए रखती हूँ मैं, फिर मिलते हैं। अभी लंच नहीं हुआ हमारा, 1:30 बजने जा रहा है, 1:15 हो रहा है, 1 भी सोने जा रहे हैं और अभी तक हमने लंच नहीं किया गाइस। तो लंच का टाइम तो 2-2:30 बजे तक ही होता है। अब तक नेहा रोटियां सेक रही है, मैं भी अभी गई थी किसी काम से, अभी आई हूँ। तो चलिए ये काम करवा के लंच करके फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस मम्मी बता रही थी कि मैंने रोटी बना दी है अच्छी तरीके से, तो मैंने क्रस्ट रोल में रख दिया। अब आने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया अचानक से। बहुत तेज की भूख लगी थी, तो मैंने फटाफट से आटा लगाया। मम्मी उस समय बाहर गई हुई थी, कुछ बैंक का काम था, तो मैंने फटाफट से आटा लगाया, मैंने रोटियां बना दी। और फिर गाइस मुझे भूख ही नहीं लग रही, पता नहीं ऐसा क्या हो गया। स्टमक हल्का हल्का सा पेन हो रहा है और अजीब सा हो रहा है, मतलब मीठा मीठा सा। तो देखते हैं, अभी भूख लगेगी मैं खाऊंगी खाना। मम्मी खाओगी ना खाना? हाँ, खाऊंगी। हाँ, तो गाइस मम्मी भी खाना खाएगी। और मम्मी का ना मन कर रहा है गाइस, आजकल ना गर्मी स्टार्ट हो गई, आपको पता है गर्मी बहुत है बाहर, तो मम्मी का मन करता है छाछ वगैरह पीने का। मम्मी कहती है कोई आज मेरी कोई गाय होती या फिर कोई ऐसा होता तो मेरा आराम से मेरा दही और मेरा छाछ तो बना ही रहता। मैं मतलब अगर मैं शहर में हूँ, हाँ। पली बड़ी हूँ, यहीं का जन्म है, लेकिन अगर मैं गांव में भी होती ना तो मैं अच्छे से सर्वाइव कर लेती। हाँ, टेंशन नहीं। नहीं। जैसे कहते हैं यार गाँव में हम क्यों रहे, मुझे ना गाँव का वातावरण, वहाँ का रहन सहन, गाय भी अपनी होती है, दूध पानी, किसी चीज की वहाँ कमी नहीं होती। तो शहरों में पॉसिबल नहीं है। इनके बहुत बड़े भैया है, अब क्या फार्म करें। हाउस हाँ, वगैरह वो तो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं और केयरिंग के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन हम तो खुद ही एक छोटे से फ्लैट में रह रहे हैं। और गाइस ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी ना, जैसे यहाँ पे भी आप जाओगे जहाँ पे हम लोग रहते हैं, मैं बताऊंगी नहीं हम कहाँ रहते हैं। देखो यहाँ पे भी जहाँ पे हम रहते हैं ना, तो यहाँ पे भी ना जाके अंदर ही अंदर गाइस लोगों ने बना रखा है, लोगों ने रखे हुए हैं, है ना। एक्चुअली थाई डेयरी फार्म। हाँ, ये थाई गाइस डेयरी फार्म। तो ना वही अच्छा लगता है देख के, लेकिन ना सबसे ज्यादा बुरा ये लगता है कि जब उनको ना इंजेक्शन लगा के दूध निकालते हैं, और कई तो जैसे गाय वगैरह छोड़ देते हैं कूड़ा खाओ और फिर शाम को ले आते हैं उन्हें, तो मुझे ये चीज बुरा लगता है। बाकी देखो अगर आप पालो तो अच्छी तरीके से पालो, वरना फिर मत पालो। तो अच्छा भी लगता है कि किसी कोई रखता है, अच्छे से कर लेते हैं, दूध हाँ, बढ़िया से कमा रहे हैं, लेकिन ना कहीं से वो गंदा खाने के लिए छोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद फिर रात को बुलाएंगे तेज से मोटरसाइकिल पे, फिर उसको ऐसे लेते हुए जाएंगे, मारते हुए लेकर जाते हैं। तो ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती। तो बाकी देखो सबका अपना अपना है, क्या बोलो। अब देखो यही पे हमारे देखो हमारे ना, हम जब हम छोटे छोटे थे ना, तो मुझे याद है, तो हम अब अपने गांव जाते थे ना, हमारी माँ लेके। गाइस मैं कभी गाँव नहीं गई, मेरा बहुत मन करता है। मतलब मैं होश में, मेरे को याद है, मैं 2-3 बार जब गई भी हूँ ना, हाँ, तो हम अपनी सिस्टर के यहाँ भी जाते थे, हमारे लेके जाते थे, जीजाजी हम छोटे थे, तो वहाँ गाय भैंस दरवाजे पे सबके होती थी अपनी। तो भाई केयरिंग होती थी, एक तो उनको नहलाते भी थे गर्मियों में, दूसरी चीज विंटर में भी ध्यान रखते थे, और उनका खाने की जगह ऐसी, सबके नाद बने हुए थे, और दिन तीनों टाइम उनको खाना प्रॉपर कौन सा दिया जाता था जो उनका फूड होता है। देखो उनकी हेल्थ का भी ध्यान गाइस रखना चाहिए। कट्टे भर के। हाँ, अगर हम उनसे दूध वगैरह ले रहे हैं, जैसे बछड़ा हो गया, क्या करते हैं, बछड़ा हो गया, अब बछड़े में क्या होता है, बछड़े में बैल हो गया, बछड़े को दूध नहीं देते, छोड़ देते, बछड़े को दूध नहीं देते गाइस, बछड़े को छोड़ देते हैं। हाँ। और फिर उसके बाद गाय को रख लेंगे दूध लेने के लिए। तो ये चीज मुझे बुरी लगती है यहाँ पे। बाकी देखो पालते हो अच्छी बात है, सेवा करो, लेकिन मैं ये कहूंगी सेवा करो। तो आज थोड़ा सा देखो मन तो कर रहा है, देखो पापा लाते हैं नहीं लाते, मेरा बहुत मन। तो गाइस 4 बज रहे हैं, शाम हो गई है, और मम्मी लगी हुई है फिर से माला बनाने में।
माला आज मम्मी बना रही है बड़े वाले की, यानी कि सवरिया। ये बन रही है हमारे सवरिया सेठ की, फिर हमारी बनेगी मोहिनी, उनकी बनेंगी। तो मम्मी अब फटाफट से बना दो और गाइस एंड तक जुड़े रहना व्लॉग में, क्योंकि ऐसे ये बन रही है, क्या बन रही है पहले ये तो बता। ये बन रही है माला बन रही है। और क्या मैंने बोला? नहीं बोला, नहीं मैंने बोला नहीं है। बोला, माला नहीं बोली है तूने। अरे ऐसे मैं ऐसे बोल दूंगी। हाँ ये बन रही है बोला तूने। चलो कोई बात नहीं गाइस, अगर नहीं बोला तो मैं याद दिला दूं, ये बन रही है बड़ी माला और फिर बनेगी हमारी मोहिनी, उनकी जो राधे है उनकी बनेंगी। और एंड तक जुड़े रहना, ऐसे आपको इंटरेस्टिंग चीजें और भी आगे दिखाते रहेंगे। अभी तो फिलहाल नहीं कैसे बन रहा है अभी हमें भी नहीं पता, बस बनी रही है। मुझे भी समझ नहीं आता, बस देखते हैं कैसे भगवान बना देते हैं। हाँ वैसे तो ही वही बनाएंगे। फटाफट मम्मी को बनाने देते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये माला कैसी बनी। मम्मी को उसका एक्सपीरियंस है क्या? मम्मी है तुम्हें एक्सपीरियंस क्या है, मतलब बस यही है जो बनवा रहे हैं। मैं उनसे कहती हूँ हाँ। कि मैं बैठ गई हूँ, अब आप मेरे को दिमाग देते रहो। वही ना। तो गाइस हमेशा ना ये होता है कि जैसे ना मतलब मम्मी ना, जैसे मम्मी को कुछ भी दिमाग में नहीं आता, वो खुद ही डालते हैं कि मुझे ऐसी पहननी है, तो मम्मी फिर ऐसी बना देती मैं है। बताऊं, आज मैं हकीकत बता रही हूँ गाइस, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मुझे अब इधर देख के बोलो पहले कैमरे की तरफ। हाँ, मेरे को ना वो पोशाक बनानी नहीं आती थी। हाँ कभी मतलब मैं घेरा वेरा कभी ये कुछ नहीं आता था, झूठ नहीं बोलूंगी। लेकिन मैं एक दिन ऐसी बैठी, मैंने कहा मैं बनाऊंगी। अब मतलब मैं बैठी क्या, मेरे मन में आया, काफी दिनों से आ रहा था। मुंह खुल जाएगा तो क्या सारा। करना है कि जब वो मन में डाल रहे थे, लेकिन मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि ये भाव को कि मुझे करना चाहिए। लेकिन जब मैं ऐसा जोर लगा ना, मतलब मैं बैठी बनाने कि मैं बनाती हूँ, कुछ काटा बनाया, तो मैं भूल गई कि मेरे को कभी कुछ आता ही नहीं था। और ऐसी धुन लगती थी, मैं बना के 2-2 3-3 ही उठती थी। तो मतलब मुझे ऐसे आ गई चीजें, और उन्होंने ही सिखाया। ऐसी मुझे गाइस करोशिया चलाना बिल्कुल नहीं आता था। लास्ट ईयर मैंने छोटे छोटे मोहन और राधा के बनाए थे, मतलब निक्कर अलग से और अलग से वो है जैकेट। फिर अब ऐसा हो गया कि बस यूट्यूब थोड़ा सा देखती थी, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आता था। अब लेकिन मैंने ना अपने दिमाग से फिर मैं शुरू हो जाऊं, तो टेढ़ा मेढ़ा भी चले, करोशिया का फंदा छोटा बड़ा भी हो, कैसे भी हो। इस साल मैंने इतना परफेक्ट उन्होंने बनवाया है ना, और घेरा कभी मैं समझ नहीं पाती कि कैसे बड़ा होगा, लेकिन मैं बनाती चली जाती हूँ ना जब अपने दिमाग और गाइस बिल्कुल परफेक्ट बनता है, बहुत बिल्कुल अच्छा बनता परफेक्ट। है। मतलब ये मेरे जीवन का ना एक्सपीरियंस है कि वो जो भाव दे देते हैं ना, और जो वो करा देते हैं वही कराते हैं। इंसान कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करती। तो ये मेरा है। चलो मम्मी अब बना लो आराम से, क्योंकि जरूरी है ना, वरना फिर अगर एक भी चीज गाइस बिगड़ गई ना फिर वही होता है। तो इसलिए मम्मी अब आराम से बनाएगी, फिर हम आपको बाद में मिलते हैं। तो गाइस दोपहर को मैंने बैठ के ये काम किया है। 2 कल माला छोटी छोटी बनाई थी और 2 आज मैंने थोड़ी सी बड़ी बनाई है। तो ये सिंपल से कुछ इस तरीके से माला, जो भी मेरे पास सामान था मैंने उसकी बनाई है। मेरे पास सामान नहीं था, मैंने आपको कल दिखाया भी था गाइस। तो बस जो था मैंने उसको जोड़ जाड़ के कुछ इस तरीके से मिला के बना दिया। तो आपको कैसी लगी ये दोनों माला कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद है तो लाइक करना और राधे राधे ज़रूर लिखना।